वो तो सब यहाँ का आदमी अगला पैसा देता है, पिछला हुआ पर खा के पड़ा हुआ है। आग लग गया तो कहा कि नहीं लगा है। अच्छा, आग लग गया तो बोला मुखिया जी नहीं। मान जाइए अब कि हम लोग कितने बार कंप्लेन करे, मान जाइए कि सीएम जो है कहाँ गए, डीएम कहाँ गए, इस सब को लिए कहाँ गए। क्योंकि जिस चीज़ को लिए कहा गया इसमें बच्चे भी पढ़ाने के लिए वो आएगी यहाँ पे, तो बच्चे ने यहाँ खिड़की है न दरवाजा है, बच्चे कभी इधर से उधर निकल के चले जाएंगे, किसी तरह की कोई बात हो गया तो जिसके ऊपर बच्चे सौंपे हैं जिम्मेवारी उनकी होती है, तो सब दबाव तो उनके ऊपर पड़ जाएगा। तो कम से कम जिस चीज़ को निर्माण किया गया उसको सही ढंग से किया जाता तो ये सब बात होने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ से और बच्चे जो है यहाँ से 3 किलोमीटर जमीन यहाँ से घूम के जाएगा और बच्चे को वहाँ से पढ़ा के फिर वापस उनको यहाँ आना होगा, लेके जाना होगा, वो काम भी बंद है। और इसका हालत तो आप देख लिए, इससे ज़्यादा क्या है, पूरे ही भ्रष्टाचार के लिए ही नहीं आते हैं। 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पढ़ाते हैं अपना घर पर। तो यहाँ से बच्चे को नहीं बुला के ले जाते? उनका काम है, उनका काम है ये ले जाने का काम है, लेकिन नहीं ले जाते हैं। तो आप सब बोलते क्यों नहीं उन्हें? हम लोग क्या करें, हम लोग तो समझ आइए कि कमजोर वर्ग का आदमी है, उनसे मिलन नहीं पाते। जो वर्ग नहीं हो, आपका ये हक है, साथ देता है यहाँ का, आपका हक है ये पूछना, उनको बोलना कि बच्चे को ले जाओ पढ़ाने के लिए। वो कहते हैं जहाँ तक तुमको माथा लगाना है लगा लो, लेकिन मास्टर नहीं आता है। वो अपने घर में पढ़ाता है रामपुर, तो आप यहाँ से नहीं जा रहा है, लड़का लोग यहाँ से नहीं जा रहा है। तो आप सब बोले नहीं उनके कि यहाँ पे उनको बोला कि यहाँ पे बोले, लेकिन क्या बोलते हो? लेकिन उसको अधिकारी सब जाति भाई है ब्लॉक में, अच्छा, वो नहीं आने देता है वहाँ से। बना हुआ तो यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाते छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई को? होवे नहीं करता है, खुद दर्जा न है, खिड़की न है, कुछ नहीं है। सब कुछ दिख रहा होगा, कैमरामैन दिखाइए। घर आपको लग रहा होगा घर या भैंस का तबेला। ये भैंस का तबेला नहीं, ये छोटे छोटे जो बच्चे मासूम होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी है। लेकिन ये आंगनवाड़ी नहीं है, तबेला है। भैंस और गाय को यहाँ पे रखा जाता है, खिलाया जाता है और गोबर करवाया जाता है। यानी कि छोटे छोटे बच्चे को नींव को जो तैयार करते हैं, उस शिक्षा व्यवस्था पे यहाँ पे सब क्या होता है नहीं होता है गोबर कर दिया गया है। यानी बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही चरमरा रही है। और यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि ये आंगनवाड़ी है परिवार बुजुर्ग में, लेकिन यहाँ पे कभी यानी कि जो यहाँ की सहायिका हैं आना चाहिए, उनको नहीं आते हैं। अब ये कहाँ पे चल रहा है नहीं चल रहा है पता नहीं, और कई सालों से बना हुआ है। अब किनका भैंस बंधा हुआ है, गाय बंधा हुआ है पता नहीं। अब जो ग्रामीण है उनसे पूछते कि ये कब बना, कभी यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, आखिर क्या है नहीं है। तो गांव के ग्रामीण है उनसे पूछते हैं कि ये घर है कि ये आंगनवाड़ी है। तो ये आंगनवाड़ी कब से बना है, ये घर है आंगनवाड़ी है? 10 साल हो गया बना हुआ। तो यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाते छोटे छोटे बच्चे? पढ़ाई होवे नहीं करता है, खुद दर्जा न है, खिड़की न है, कुछ नहीं है। तो आप कभी पूछे नहीं जो अगर बना दिए हैं तो आंगनवाड़ी में बच्चे आते ही नहीं, यानी कि आपको सबको पता ही नहीं है? अरे पता है, अच्छा, लेकिन मास्टर नहीं आता है। वो अपने घर में पढ़ाता है रामपुर, तो आप यहाँ से नहीं जा रहा है, लड़का लोग यहाँ से नहीं जा रहा है। तो आप सब बोले नहीं उनके कि यहाँ पे उनको बोला कि यहाँ पे बोले, लेकिन क्या बोलते हो? लेकिन उसको अधिकारी सब जाति भाई है ब्लॉक में, अच्छा, वो नहीं आने देता है वहाँ से, यहाँ नहीं आता है। ब्लॉक का काम है कि पंचायत को उद्धार करे, ठीक करे, लेकिन ये जिन गांव वालों का कहना है कि ब्लॉक में उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, तो काम कहां से होगा? बिहार की शिक्षा तो ऐसे ही गोबर जैसा बनता जाएगा। और देख लीजिए साफ तौर से गोबर जैसा बन रहा है, गाय भैंस को बांधा जा रहा है। और ये हमारा बाल बच्चा इधर उधर भटक रहा है। तो फिर बाल बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप जो भी है यहाँ के जो सहायिका जो पढ़ाने आती हैं उनके बारे में आप पता लगाए कहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि नहीं? वो अपना प्रधान ठाकुर है ना, उनको पुतो है, तो वो अपना घर में पढ़ाते हैं। तो बच्चों को नहीं बुला कर ले जाए। क्यों नहीं बुलाते? बल्कि आंगनवाड़ी के अब यही बताइए जो आंगनवाड़ी की शिक्षिका है उनका काम है छोटे छोटे बच्चे को घर से ले जाना कि पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं क्यों, यानी तो कोई लेने के लिए ही नहीं आते हैं। 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पढ़ाते हैं अपना घर पर। तो यहाँ से बच्चे को नहीं बुला के ले जाते? उनका काम है ये ले जाने का काम है, लेकिन नहीं ले जाते हैं। तो आप सब बोलते क्यों नहीं उन्हें? हम लोग क्या करें, हम लोग तो समझ आइए कि कमजोर वर्ग का आदमी है, उनसे मिलन नहीं पाते। जो वर्ग नहीं हो, आपका ये हक है, साथ देता है यहाँ का, आपका हक है ये पूछना, उनको बोलना कि बच्चे को ले जाओ पढ़ाने के लिए। वो कहते हैं जहाँ तक तुमको माथा लगाना है लगा लो। अब बताइए, यानी कि आंगनवाड़ी की जो शिक्षिका है उनकी क्या है, रंगदारी गुंडागर्दी चल रहा है। सच में क्या गुंडागर्दी चल रहा है? यहाँ का खिड़की दरवाजा सब भ्रष्टाचारी हो गया। ये हालात को देखने का मतलब क्या होता है? हालात देख के तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस चीज़ को लिए कहा गया इसमें बच्चे भी पढ़ाने के लिए वो आएगी यहाँ पे,
तो बच्चे ने यहाँ खिड़की है न दरवाजा है, बच्चे कभी इधर से उधर निकल के चले जाएंगे, किसी तरह की कोई बात हो गया तो जिसके ऊपर बच्चे सौंपे हैं जिम्मेवारी उनकी होती है, तो सब दबाव तो उनके ऊपर पड़ जाएगा। तो कम से कम जिस चीज़ को निर्माण किया गया उसको सही ढंग से किया जाता तो ये सब बात होने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ से और बच्चे जो है यहाँ से 3 किलोमीटर जमीन यहाँ से घूम के जाएगा और बच्चे को वहाँ से पढ़ा कर फिर वापस उनको यहाँ आना होगा, लेके जाना होगा, वो काम भी बंद है। और ये इसका हालत तो आप देख लिए, इससे ज़्यादा क्या है, पूरे ही भ्रष्टाचार है बिहार। हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के पदाधिकारी आखिर सरकार का पैसा इतना वेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर यहाँ पे बना देते हो, कुछ तो लगा होगा इसमें, 10 रुपये 20 रुपये या कुछ ज़्यादा ही लगा होगा। इसमें बच्चे को बुलवाइए, शिक्षिका को बोलिए कि पढ़ाएंगे। सीएम डीएम कहाँ है? कहाँ तो आप बोलते वो तो सब यहाँ का आदमी अगला पैसा देता है, पिछला हुआ पर खा के पड़ा हुआ है। आग लग गया तो कहा कि नहीं लगा है। अच्छा, आग लग गया तो बोला मुखिया जी मान जाइए अब कि हम लोग कितने बार कंप्लेन करे, मान जाइए कि सीएम जो है कहाँ गए, डीएम कहाँ गए, इस सब को लिए कहाँ गए? हम लोग करते मैं यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था दिखाने आया था, लेकिन यहाँ पे तो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है इस पंचायत में कि कोई कहा नहीं जा सकता है। और बताइए तो कभी शिक्षा कभी नहीं आई यहाँ पे, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। नहीं बनने का पहले यहाँ पढ़ाया जाता था, लेकिन जब उद्घाटन हुआ तो कहा कि यहाँ छोड़ दीजिए, ले गया अपना यहाँ दूरा पर, और वहाँ से आज तक के लौट के यहाँ नहीं आया। कौन से गांव में है उनका? रामपुर। अच्छा, वार्ड नंबर इसमें पढ़ा। लेकिन आपके बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? नहीं। शायद इसीलिए नहीं बोलना, खाली तमाशा देख रहे हैं। अगर तमाशा ऐसे ही ग्रामीण गांव की लेडीज अगर ऐसे ही बोलेगी तो कैसे आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तमाशा कैसे देखेगा? जब बुलाने आएगा नहीं करेगा तो बच्चा जाएगा कैसे? तो आप बोलते क्यों नहीं हो? बोलते हैं, लेकिन वहाँ से लोग यहाँ नहीं आता है। क्यों नहीं आता? आप मुखिया जी को बोलो कि ऐसे यानी कि जो शिक्षिका हैं वो बोल रही हैं कि नहीं आएंगे, तो आप मुखिया जी को बोलो। मुखिया जी को बोले हैं तो क्या बोलते हैं मुखिया जी? तो आप बोला है जब हम आप पद पर ठहरा हुआ है तो अब हम चालू करेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं करवाए? 1.5 से 2 साल तो हो गया, लेकिन अभी तक नहीं सोचना हुआ है। जिसको पेट भरता है वो अपना पेट के लिए काम करता है। अच्छा, तो मुखिया जी पेट के लिए काम करते हैं, ग्रामीण का कहना है। और अब क्या बताएं नहीं बताएं, यहाँ की वाकई में शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, स्कूल की भी और ये आंगनबाड़ी का ही। और ये पता भी नहीं चलता कि आंगनबाड़ी है कि घर है।